नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीके टू कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में नीट पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यदि हमारे बताए गए इस स्ट्रेटजी को आप अपना लोगे तो बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर पाओगे। ठीक है, आप जरूर ही आप अगर अच्छा खासा सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो। यदि अभी मूक का या कह लीजिए कि पेपर अटेम्प्ट करने का कोई आप स्ट्रेटजी फिक्स नहीं की है, तो यदि आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपने किसी तरीके से अपना स्ट्रेटजी बना रखा है जिस पे आप मूक अटेम्प्ट करते हो, उसी उसी स्ट्रेटजी के ऊपर आप फाइनल एग्जाम में भी क्या करने वाले हो, फाइनल एग्जाम को भी डील करने वाले हो, तो आप उसी पे टिके रहो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि रैंडम इधर उधर बिना किसी स्ट्रेटजी के अपना पेपर या मूक दे रहे हैं और ऐसे ही रैंडम जाके फाइनल एग्जाम में भी करेंगे। उससे क्या होगा, पेपर खराब होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप सिलेक्शन चाहते हो और अभी तक स्ट्रेटजी नहीं बनाया किसका, पेपर का अटेम्प्ट करने का, आप कितना भी पढ़ लो, हर चीज़ का स्ट्रेटजी बना के चलो। ठीक है, अगर पेपर अटेम्प्ट का स्ट्रेटजी नहीं बना रखे हो तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगा कि डॉक्टर बनना तो मुश्किल है, डॉक्टर बनना तो मुश्किल है, पर डॉक्टर साहब सुनने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर साहब सुनने में बहुत मज़ा आता है। यदि आपको भी सुनना है डॉक्टर, तो यदि आपको भी सुनना है डॉक्टर साहब, ठीक है, और आपको भी मज़ा लेना है तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, सिलेक्शन लो और डॉक्टर बनो। फिर सुनो डॉक्टर साहब। ठीक है, डॉक्टर बनना तो मुश्किल है पर डॉक्टर साहब सुनने में बड़ी मज़ा आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा मोटिवेशनल लाइन। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब पेपर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर को हम लोग डिसाइड करेंगे या फिक्स करेंगे अभी से, इसलिए कि ये सब नीट के दिन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, अभी से इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेपर स्ट्रेटजी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। तो पहले क्या अटेम्प्ट करेंगे, बायो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। ठीक है, ये आप पैटर्न फॉलो करना। ठीक है, और इसी के ऊपर सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करना, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। ये आप अभी से अपने अपने अंदर एक आइडिया डेवलप कर लो कि हमेशा पहले बायो अटेम्प्ट करना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। क्यों मैंने ये क्यों बोला, ठीक है, मैं इसलिए बोला कि दोस्तों बायो में लगभग 0% कैलकुलेशन होता है, यानी कि बायो का क्वेश्चन लगभग टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो 50%, ठीक है, और फिजिक्स की बात करें तो 100% कैलकुलेशन इसमें होता है। ठीक है, जब कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा आपका टाइम खराब होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, टाइम भी बचाना है और नंबर को गेन करना है। इसलिए दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी भी सब्जेक्ट का यदि एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलना है। तो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का किसी भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो 4 नंबर मिलेगा। उसमें एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आप किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन सही किए हो। ठीक है दोस्तों, हमको फाइनली ये डेस्टिनेशन लेके चलना है या ये टारगेट लेके चलना है कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी अपनाना है, इसलिए कि इसमें कम टाइम लगेगा, कम दिमाग लगेगा और आप जल्दी जल्दी इसका मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर जाओगे और नंबर को अपने सेव कर पाओगे। ठीक है, तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये पैटर्न रखना है, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। दूसरा ये आप फिक्स कर लो, इसलिए कि इस पे ये नीट के दिन जो है ना आप डायरेक्ट अपना नहीं पाओगे। अभी से इसको ज़्यादा मोक लगाओ इसी पैटर्न पे और आप पाओगे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हो अपने मोक में, और ऐसे ही अभी मोक में अच्छा कर पाओगे तो ऐसे ही जाकर फाइनल एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे। ठीक है, दूसरा ये ध्यान देना कि दोस्तों पेपर अटेम्प्ट जो करेंगे हम लोग, पेपर अटेम्प्ट राउंड, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट राउंड, हमको पेपर हमेशा
3 राउंड में अटेम्प्ट करने का आइडिया अभी से डेवलप करना है, या अपने आप को ऐसा ढालना है कि हमको 3 राउंड में पेपर खत्म करना है। कभी भी एक राउंड में प्रयास मत करो इसको खत्म करने का, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा पेपर खराब होगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हो, ठीक है। 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। और नियर अबाउट समझो कि 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का स्लॉट बनाओ, उसमें इजी क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर लो। मैं मान लेता हूँ, मान लो जो बायो, ठीक है, बायो में बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है, और फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। अब देखो बॉटनी कितना क्वेश्चन टोटल आना है, 45, इसमें भी 45, फिर केमिस्ट्री में भी 45, ठीक है, और फिर फिजिक्स में भी 45, इतना आपका पेपर है, ठीक है। टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो ये 45 तीनों सब्जेक्ट में है, इसमें से जो इजी क्वेश्चन है इसको फर्स्ट स्टेप में अटेम्प्ट कर लेना है। मैं मान लेता हूँ दोस्तों बॉटनी में आप 45 में से फर्स्ट राउंड में इसमें लगभग 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे जो इजी है, ठीक है। फिर ऐसे ही जूलॉजी में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, फिर केमिस्ट्री में मान लो कि 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका टोटल 35 गुना 70 और 30 100, 125 क्वेश्चन क्या कर लिए आप फर्स्ट राउंड में भी सही कर लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का ये क्वेश्चन है ना, 125 क्वेश्चन आप आराम से 1.5 घंटे में कर लिए, और इसमें भी आप बबल्स को फिल कर लो, यानी कि OMR भी फिल कर लो, ठीक है। तो 125 क्वेश्चन आप आराम से कर लिए। अब क्या होगा, जब इतना कर लोगे, 125 क्वेश्चन आप कर लोगे, तो आपका दिमागी जो टेंशन है ना वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अब जाके आराम से करना है। अब दूसरे स्टेप में आना है। फर्स्ट राउंड में तो आप मान लो 125 क्वेश्चन कर लिए। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का, 2, ठीक है, 4 नंबर, ठीक है। फर्स्ट राउंड में देखो दोस्तों आराम से आप 1.5 घंटे में कितना कर लिए, 500 नंबर का, 125 जो कितना होता है, 500 होता है ना, हाँ, 500 मार्क अपना सेव कर लिए। अब आएंगे आप दूसरा स्टेप में, ठीक है। दूसरा स्टेप में कौन सा, पहले स्टेप में तो हम लोग इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, दूसरा में मॉडरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब इसमें भी ऐसे ही स्ट्रेटजी अपनाना है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, और फिर फिजिक्स। फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे। पहले टाइम में पूरा पेपर का एक राउंड लगा लिए, आप इतना नंबर अपना सेव कर लिए, कितना नंबर, 500 नंबर, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब रिमेनिंग क्वेश्चन कितना बच गया, मान लो 35 क्वेश्चन तो फर्स्ट राउंड में खत्म कर दिए। अब रिमेनिंग इसमें 10 क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। इसमें भी 10, किसमें, बॉटनी में 10, जूलॉजी में 10, इतने क्वेश्चन छूटता है अब, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री में 15 नंबर, और इसमें 20 नंबर, ठीक है। आपका इतना क्वेश्चन छूट रहा है, 10 क्वेश्चन, फिर 15 और 20, इतना क्वेश्चन अब आपको आराम से अटेम्प्ट करना है। और आपके पास टाइम कितना है, 1.5 घंटा गया फर्स्ट राउंड में, और 1.5 घंटा भी पूरा टाइम बच रहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें भी आपको ये प्रयास करना है, ठीक है, कि इसको नियर अबाउट 1 घंटा में आप अटेम्प्ट कर लो। कौन से राउंड, सेकेंड राउंड को। और इसमें भी दोस्तों जो मॉडरेट क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसलिए कि आप इजी क्वेश्चन कर चुके हो। अब मॉडरेट है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सोचने वाला सवाल होगा, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। तो मान लो कि सेकेंड राउंड में आप 5 क्वेश्चन इसमें कर लिए, 5 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन इसमें आप प्रयास करो, फिर 10 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। कितना हो गया, 10, 20, 30। अब सेकेंड राउंड में पूरा 1 घंटा मिल रहा है 30 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आप इसको कर लो, ठीक है। आप जब इतना कर लोगे, ठीक है, तो जो भी अब क्वेश्चन अब बचेगा इस राउंड में, इस राउंड के बाद, ठीक है, उस पहले तो सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन आपको करना है आराम से कर लो, ठीक, साथ में OMR भी भर लो। और लास्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वही बचेगा। अब तो क्वेश्चन छट गया ना, इजी कर लिया आप, मॉडरेट कर लिए,
और रिमेनिंग टाइम जो बचता है उसको थर्ड स्टेप में लास्ट राउंड लगाना है, जो करना है उसको करो। जो ज़्यादा टफ लगता है उसको छोड़ भी सकते हो। और नियर अबाउट ऐसे करोगे तो आप आराम से 650 प्लस, ठीक है, 650 प्लस से लेके 700 मार्क तक, 700 प्लस, ठीक है, 700 मार्क तक आप आराम से पेपर में ला सकते हो इस स्ट्रेटजी को अपनाओगे तो। पहला राउंड में इजी क्वेश्चन कर लो, फिर OMR भर लो। दूसरे राउंड में फिर मॉडरेट क्वेश्चन करना है, और तीसरे राउंड में जो टफ लगता है वही छोटा होगा, उसमें से भी राउंड लगाओ लास्ट में। और क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आता है उसको करो, टाइम बचे तो जो छूट रहा है उसको करो, नहीं तो छोड़ दो। अगर ऐसे करोगे तो लास्ट फाइनली ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 या 10 क्वेश्चन छूटेगा, जो कि बहुत टफ होगा। और टाइम बचता है तो उसको अब टेंशन फ्री रहोगे, ठीक है, टेंशन फ्री रहोगे तो वो भी क्वेश्चन आप प्रयास करोगे तो उसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर लोगे। और ऐसे करोगे तो आप आराम से अच्छा नंबर ला पाओगे और सिलेक्शन पा पाओगे गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो। और कोई सवाल है दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, उसका जवाब मैं दूंगा। अगर वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। तो दोस्तों यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो।